बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश 3rd एडिशन फॉर ग्रेड 3। आज हम यूनिट नंबर 9 जो हमने डिस्कस किया था फ्लावर फेस्टिवल, उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइजेस कॉम्प्रीहेंशन समझकर पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट सेल्फ सवालों के जवाब दें। व्हाट काइंड ऑफ लैंडस्केप्स आर देयर इन पाकिस्तान? Pakistan has hills and mountains, valleys and plains, deserts and forests, lakes and rivers, and a long stretch of coastline। यानी कि साहली इलाके की तवील वसत तवील पट्टी भी पाई जाती है। इस तरह से झीलें, दरिया, पहाड़, पहाड़ियाँ पाकिस्तान में पाई जाती हैं। क्वेश्चन बी है हमारा, हाउ डू बीज हेल्प फ्लावर? मक्खियाँ जो हैं, शहद की मक्खियाँ, वो फ्लावर्स की किस तरह मदद करती हैं? आंसर है बीज टेक्स पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू एन अदर एंड दस हेल्प्स इन देयर ग्रोथ। यानी कि वो पोलन को एक जगह से एक फूल से दूसरे फूल में ले जाती हैं, तो इस तरह से उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। क्वेश्चन सी है हमारा, व्हाट इज अवर नेशनल फ्लावर? हमारा कौमी फूल कौन सा है? जैस्मिन इज अवर नेशनल फ्लावर। चमेली का फूल जो है वो हमारा कौमी फूल है। डी क्वेश्चन है हमारा, व्हाई आर रोज पॉपुलर? रोज आर पॉपुलर फॉर देयर ब्यूटी एंड देयर प्लेजेंट स्मेल। वो अपनी खूबसूरती और खुशगवार महक की वजह से बहुत पॉपुलर है। क्वेश्चन ई है हमारा, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन सी एट द फ्लावर फेस्टिवल? जी, इसका आंसर है, एट अ फ्लावर फेस्टिवल वी कैन सी फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, बोनसाई ट्रीज, वेरियस अट्रैक्टिव और प्लांट्स, स्मेलिंग हर्ब्स, फर्टिलाइजर्स एंड फार्मिंग टूल्स। यानी कि ये सब चीज़ें हमें फेस्टिवल में देखने को मिल सकती हैं और इनको हम खरीद भी सकते हैं। क्वेश्चन एफ है हमारा, व्हाई शुड वी ओनली पिक फ्लावर्स व्हेन वी रियली नीड देम? व्हाट हैपन्स टू अ फ्लावर आफ्टर इट हैज़ बीन पिक्ड? यानी कि फ्लावर को हमें कब तोड़ना चाहिए? जब यकीनन हमें उसकी ज़रूरत हो तभी तोड़ें, या उसको ऐसे ही तोड़ लें? इसका आंसर है, इफ़ अ फ्लावर इज़ पिक्ड इट विथ after some times it means that it dies. That is why we should pick flowers only when we really need them। यानी कि जब भी हम कोई फूल तोड़ते हैं तो उसका मतलब है वो कुछ देर के बाद वो फूल मुरझा जाता है, तो ज़रूरत के तहत ही हमें फूल को तोड़ना चाहिए। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी। They are often included in floral arrangements to be given as gifts or used as decorations. What are often included in floral arrangements? इसका आंसर है rose। क्वेश्चन बी है, what is a floral arrangements? Explain it in your own words. Then use a dictionary to check। इसका आंसर है, अ फ्लोरल अरेंजमेंट्स इज अ डेकोरेशन मेड विद फ्लावर्स लाइक अ गार्लैंड और अ बुके। कोई भी चीज़ हम इसका हार वगैरह या बुके वगैरह बनाते हैं। वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। डू यू नो व्हाट दीज गार्डनिंग टूल्स आर यूज्ड फॉर? क्या आप जानते हैं कि ये गार्डनिंग टूल्स जो हैं किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं? टॉक अबाउट दैम, इनके मुतल्लिक बात करनी है। ये है वाटरिंग कैन, ये वाटर, इसे हम पौधों को क्या करते हैं, पानी देते हैं। रैक, स्पेड, इसी तरह लॉन मूवर है। ये सब जो टूल हैं इनके मुतल्लिक बच्चों को हम बताएंगे कि ये हमारे किस किस काम आते हैं। इसकी डिटेल मैंने लिखी है, आइए उसको देखते हैं।
फर्स्ट है हमारा लॉन मूवर। अ लॉन मूवर इज़ यूज टू कट ग्रास इन अ लॉन। जैसा कि आपने देखा है तस्वीर में, आपको वैसे पता होगा, उससे हम क्या करते हैं, ग्रास को काटते हैं, ग्रास काटने के काम आता है। नेक्स्ट है वाटरिंग कैन। अ वाटरिंग कैन इज़ यूज टू वाटर प्लांट्स। वाटरिंग कैन पौधों को पानी देने के लिए इस्तेमाल होता है। आगे है रैक। अ रैक इज़ यूज टू गैदर, इकट्ठा करने के लिए, लीव्स, पत्तों को, एंड टू स्मूथ द सरफेस ऑफ सोल, और ज़मीन को नरम करने के लिए यूज़ होता है। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इन चीज़ों को आप हार्ट चार्ट के ऊपर बनाकर, काट कर कॉपी पे आगे पेस्ट करते जाएं और बच्चों को दिखाएं ये किसके लिए यूज़ होते हैं। वो इस तरह की चीज़ों के बारे में बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है। स्पैड। अ स्पैड इज़ यूज्ड फॉर डिगिंग, खोदने के लिए इस्तेमाल होता है। स्काइथ। अ स्काइथ इज़ यूज टू कट ग्रास और क्रॉप। ये तकरीबन मुद्रांती की तरह का होता है और ये घास को काटने और फसलें काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गार्डन ट्रॉवल। अ गार्डन ट्रॉवल इज़ यूज टू डिग हॉक्स, टू पुट प्लांट्स एंड सूड्स। जैसे हम ज़मीन में गमले से पौधा निकाल कर ज़मीन में लगाते हैं, तो गार्डन ट्रॉवल जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेनर्स। प्रेनर्स इज़ यूज टू कट ब्रांचेस। ये आपने तस्वीर में भी देखा है, सीजर की तरह का होता है, तो इससे हम टहनियाँ वगैरह काटते हैं। नेक्स्ट है हमारा अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली। इनको हमने अल्फ़ाबेटिकल अरेंज कर लिया है। सबसे पहले ए वाला आएगा एनुअल, उसके बाद आएगा बी वाला ये है बोनसाई, उसके बाद सी वाला कनेक्टेड, उसके बाद डी वाला डिफरेंट, उसके बाद ई वाला आएगा ई एवरग्रीन, ई एफ फ्लोरल, एफ, उसके बाद जी वाला आएगा जी फॉरग्रेंस, ये आ जाएगा जी एच लैंडस्केप, फिर आई मंकी, फिर जे रिवर्स, के रोज, एल वैलीज। इस तरह से हमने इनको अरेंज कर लिया है अल्फ़ाबेटिकली। जी, ये क्वेश्चन है हमारा 3। थर्ड क्वेश्चन है सिनोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग। सिनोनिम क्या होते हैं, मुतरादफ अल्फाज होते हैं जिनके मानी जो हैं वो एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वीट एंड शुगरी, दोनों ही मीठे हैं, इनके मानी एक ही हैं। फाइंड 2 वर्ड्स दैट आर सिनोनिम्स, जैसे फ्रेग्रेंस और परफ्यूम, ये इनका एक ही मानी है। मैच द वर्ड्स टू देयर सिनोनिम्स, जैसे प्रीटी ब्यूटीफुल, काइंड्स टाइप्स, पर्पस रीजन, हेल्प एड। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, यानी कि ये क्या है, ये ग्रामर है हमारी, ज़ुबान के मुतल्लिक सीखना। सी है हमारा लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ग्रामर, ज़ुबान के मुतल्लिक सीखना। राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट अ वेस, एक गुलदान के मुतल्लिक हमने कुछ सेंटेंस लिखने हैं। और वर्ड्स कौन से, प्रेपोजिशन और सेंटेंस कैसे हमने बनाने हैं, विद, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिसाइड, फ्रॉम, इनटू, नियर। इसका आंसर है This vase is made of roses. There are 12 roses in it. I have bought it from a nursery. I will give it to my friend for her birthday. I have, ये poured है, एस नहीं आर है। I have poured some water in it so that the flowers may remain fresh. जब हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तो फ्लावर फ्रेश रहते हैं। It is very beautiful. नेक्स्ट है हमारा होमोफोन्स। जैसा कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया है, होमोफोन्स क्या होते हैं। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट आर प्रोनाउंस्ड इन अ सिमिलर मैनर, जो कि सिमिलर मैनर में एक जैसे अंदाज में बोले जाते हैं, प्रोनाउंस किए जाते हैं। टू एन अदर वर्ड बट हैव अ डिफरेंट स्पेलिंग, इनके स्पेलिंग भी डिफरेंट होते हैं और मीनिंग भी। एग्जाम्पल्स हैं प्लान, प्लान PLAIN, PLANE, ये प्लान है। अ फ्लाइंग व्हीकल है, ये प्लान है। नॉट डेकोरेटेड और कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल।
इस तरह से, यानी कि सिंपल के मीनिंग में ये आता है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, डू यू सेल CSELL फ्रूट्स और CEL ही इज़ इन अ पर्सन सेल, यानी कि ये सेल और ये सेल मीनिंग भी इसके डिफरेंट हैं और इनके स्पेलिंग भी डिफरेंट हैं। हमने क्या करना है, चूज द करेक्ट होमोफोन्स फ्रॉम द गिवन चूजेस, इनमें से करेक्ट होमोफोन को चूज करके इधर पुट करना है। ही डज नॉट ईट मीट, यानी कि ये वाला मीट तो नहीं आएगा, इसका मतलब है मिलना, खाने की बात हो रही है तो गोश्त वाला मीट आएगा। हु एट द लास्ट कुकीज, एट आएगा। राफे एंड जिल मेड, ये वाला मेड आएगा, ये वाला नहीं। दिस बुक वाज बाय, ये वाला बाय हर फेवरेट, दिस बुक वाज बाय, BU वाला बाय खरीदी गई, दिस बुक वाज बाय, ये बुक खरीदी गई हर फेवरेट आइथर, उसके फेवरेट जो राइटर था उससे। दिस इज़ द मेन आइडिया, मेन ये वाला आएगा, ये वाला मेन नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारा मेल और फीमेल, जैसे मेल मुज़क्कर और मुअन्नस हमारे होते हैं। सम नाउन्स आर ओनली यूज्ड फॉर मेल्स, कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिर्फ मेल के लिए यूज़ होते हैं मस्कुलाइन, एंड सम आर ओनली यूज्ड फॉर फीमेल फेमिनिन, कुछ फीमेल के लिए यूज़ होते हैं और कुछ मेल के लिए। बट दीज वर्ड्स इनटू 3 लिस्टेड, मस्कुलिन नाउन, फेमिनिन नाउन, दूसरे हैं न्यूटर नाउन दैट कैन बी यूज नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि ये न्यूटर नाउन जो है ये नॉन लिविंग मुर्दा चीज़ों के लिए, जो जिंदा नहीं है उनके लिए। ये हमने लिख दिया है। टीम क्या है, नॉन लिविंग है। ह्यूमन सा ये नॉन लिविंग है, ह्यूमन नॉन लिविंग जी। जैसे ये नॉन लिविंग के सामने हमने N, मस्कुलिन के सामने M और फेमिनिन के सामने हमने F राइट किया है। सिस्टर क्या है, फेमिनिन है, तो इसके सामने हमने N लिखा है। नेक्स्ट है हमारा लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। इसमें क्या है, फाइंड आउट मोर अबाउट द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ योर कंट्री, वर्क विद अ partner to find out about a plant or animal found in Pakistan, talk about it, यानी कि आपने मज़ीद इसके बारे में जानना है, एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में। कोई भी प्लांट आप ले लें या एनिमल ले लें, उसके अकॉर्ड रिलेटेड बात करें। पेयर्स की सूरत में ये टीचर काम करवा सकती है। कंपोजिशन, कंपोजिशन क्या है, तहरीर। इमेजिन, ख्याल करें, सोचें। यू आर इन अ फ्लावर मीडो, आप यानी कि फूलों के एक बड़े मैदान में हैं। राइट डाउन सम वर्ड्स एंड फ्रेज अबाउट व्हाट यू माइट फील, कि आप वहाँ पे क्या महसूस करते हैं, क्या देखते हैं। सी एंड हेयर, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं। जो आपने फील किया है वो आपने राइट करना है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द मीडो टू समवन आफ्टर मेकिंग योर नोट, राइट अ लेटर टू योर मदर, ये नोट्स बनाने के बाद आपने अपनी माँ को ख़त लिखना है। टेलिंग हर अबाउट इट, यूज़ द फ्रेमवर्क ऑन पेज 140 टू हेल्प यू, यानी कि इसके बारे में, फूलों के बारे में जो आप वहाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो आपने अपनी मदर को एक लेटर लिखना है। जी बिल्कुल, ये हमने लिखा है फेयर मीडो। पंजाब लिखें, सिंध लिखें, जिस भी इलाके से आप बिलोंग करते हैं वो लिख सकते हैं। 26 अक्टूबर 2023, डियर मदर, कोई भी डेट आप डाल सकते हैं। XYZ भी लिख दें तो इशू नहीं है। आई एम इंजॉइंग माई सेल्फ अ लॉट हेयर, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ या रही हूँ। द वेदर इज़ सो गुड, पीपल हेयर आर वेरी फ्रेंडली, आई इंजॉय wandering around and seeing the sights. Yesterday I went to a flower meadow. I have never seen so many flowers in one place before. यानी कि वो बता रहा है कि इससे पहले मैंने इतने ज़्यादा फ्लावर कभी भी इकट्ठे एक जगह पर नहीं देखे थे। A pleasant scene
A pleasant smell was everywhere. Birds chirping was like the most beautiful music of the world. I shall be back next soon. Pay my regards to father. See you soon. You loving daughter son. अब daughter है, son है, XYC. See you soon. कि मैं आपको जल्द ही देखूंगा इंशाल्लाह। ये लेटर हमने मुकम्मल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी एनालाइजिंग अ पैराग्राफ। एक पैराग्राफ को आपने एनालाइज करना है। या पैराग्राफ एक्सप्लेन्स अ टॉपिक। कोई भी पैरा जो होता है वो एक टॉपिक को एक्सप्लेन करता है। इट कन्वे इन्फॉर्मेशन, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाई जाती है। ऑन अ सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। अ पैराग्राफ इज कम्पोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। किसी भी पैराग्राफ के 3 पार्ट्स होते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पैराग्राफ फ्रॉम द फ्लावर फेस्टिवल। इस पैराग्राफ को हमने देखना है, ये फ्लावर फेस्टिवल से रिलेटेड है। कैन यू आइडेंटिफाई द 3 एलिमेंट्स ऑफ अ पैराग्राफ। आपने 3 एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इम्पोर्टेंट, ये इसका मेन थीम है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव अ पर्पस। This is not just because we use some of them as food. Plants and animals have many varied roles. इस तरह से ये पूरा पैरा है। इसकी ये लाइन और ये वाली लाइन, इनका और कलर है, इसका और कलर है और इसका और कलर है। जैसे हम पहले जान चुके हैं कि पैराग्राफ 3 चीज़ों से कंप्लीट होता है। As you can see, plants and animals are very important. फर्स्ट पे हमारा क्या था, टॉपिक सेंटेंस, जिसका और कलर था वो हमारा टॉपिक सेंटेंस था। द फर्स्ट सेंटेंस इज द टॉपिक सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। इट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ व्हाट द पैराग्राफ विल बी अबाउट। यानी कि फर्स्ट वाला जो लाइन होती है वो पैराग्राफ टॉपिक के रिलेटेड होता है और वो उसमें आइडिया होता है कि किस चीज़ के मुतल्लिक है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसा कि ऊपर वाली लाइन में इम्पोर्टेंस बताई गई है। आगे है स्पोर्टिंग डिटेल, टॉपिक है स्पोर्टिंग डिटेल है। और एनालाइज द फॉलोइंग पैराग्राफ। द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आर द बॉडी ऑफ द पैराग्राफ। उसके बाद जो चीज़ लिखी जाती है वो उसकी बॉडी होती है। दे स्पोर्ट्स टू टॉपिक सेंटेंस बाय गिविंग एग्जाम्पल्स such as animals can help new plants grow and plants provide us with air। यानी कि वो उस चीज़ की अहमियत के बारे में बताता है, उसकी सपोर्ट करता है। स्पोर्टिंग डिटेल उसमें पाई जाती है। हमने क्या करना है, एनालाइज द फॉलोइंग पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को हमने एनालाइज करना है। द अंडरलाइन सेंटेंस इज द टॉपिक सेंटेंस। अंडरलाइन कौन सा है, ये वाला सेंटेंस जो है ये अंडरलाइन सेंटेंस है, ये इसका टॉपिक सेंटेंस है। कैन यू अंडरलाइन 3 स्पोर्टिंग डिटेल। इसी तरह से आपने 3 स्पोर्टिंग डिटेल को अंडरलाइन करना है या लिखना है। तो ये क्या है, मेंटेनिंग अ बैलेंस डाइट कैन हेल्प इम्प्रूव योर हेल्थ। अगर आप एक बैलेंस डाइट को मेंटेन रखते हैं तो क्या होता है, आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है, वो हेल्प करती है हेल्थ को इम्प्रूव करने में। नेक्स्ट इसकी जो सपोर्टिंग डिटेल है वो ये है कि इसमें क्या पाया जाता है, किस तरह से ये हमारी सपोर्ट करती है। अ बैलेंस डाइट मीन्स एडिंग अ वैरायटी ऑफ फूड्स टू योर डाइट। These included fruits and vegetables, proteins, carbohydrates, and dairy. A balanced diet provides us all the nutrients we need. जितने न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं हमें वो देती है। Fruits and vegetables gives us important vitamins. ये यानी कि उसकी सपोर्टिंग डिटेल है। अब जो हमने राइट किया है या इसमें से अंडरलाइन किया है वो ये है, अ बैलेंस डाइट प्रोवाइड अस ऑल द न्यूट्रिएंट्स वी नीड। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गिव्स अस इम्पोर्टेंट विटामिन्स, वेयर्स प्रोटीन्स गिव्स अस एनर्जी एंड हेल्प्स ग्रो। ये हमने उसकी सपोर्टिंग डिटेल हेडिंग के साथ इधर राइट कर दी है।
नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, दरख्तों की अहमियत जिसका जानना हमारे लिए और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें बताया गया है आदर्स फेवरेट हॉबी इज़ गार्डनिंग, गार्डनिंग जो है वो आदिल का पसंदीदा मशगला है। ही स्पेंड्स एवरी इवनिंग्स, वो अपनी हर शाम इसमें स्पेंड करता है। इस तरह से हम बच्चों की फेवरेट हॉबी के बारे में जान सकते हैं और गार्डनिंग से रिलेटेड उनको गार्डनिंग की इम्पोर्टेंस बता सकते हैं और जो न्यूज़ टुडे है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि ये दरख्तों को काटा जा रहा है, ट्रीज़ को काटने का क्या नुकसान होता है, इसके बारे में बच्चों को हम अवेयरनेस दे सकते हैं। यानी कि फॉरेस्ट एरिया कट डाउन टू मेक स्पेस फॉर न्यू बिल्डिंग्स, जैसे बागात को और फसलों को ज़रूरी रकबे को ख़त्म करके कॉलोनियाँ, टाउन, कस्बे वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो बिल्डिंग्स तमीर की जा रही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसके बारे में पूरा प्रोजेक्ट है, इस पूरी एक्टिविटी इस पर की जा सकती है। नेक्स्ट भी हमारा प्रोजेक्ट है लेट्स सेव ट्रीज़ फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान में हम दरख्तों को कैसे महफूज बना सकते हैं। यानी कि फैक्ट लाइफ हकीकत में कि ये सब हम बता सकते हैं। फॉरेस्ट कवर 31% ऑफ द अर्थ सरफेस, पूरे दुनिया में 31% जो है वो दरख्त पाए जाते हैं या एरिया कवर किया हुआ है। एवरी कंट्री शुड हैव एट लास्ट 25% ऑफ द लैंड कवर्ड इन द फॉरेस्ट। एट लास्ट 25% एरिया जो है हर मुल्क का दरख्तों से ढका होना चाहिए। लेस देन 6% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ पाकिस्तान इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट, पाकिस्तान में इसकी शरह क्या है, 6% है। हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की तरगीब भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे दरख्त हमने कैसे पौधा प्लांट कैसे लगाना है, डिग अ होल, पुट योर सीड, वाटर द प्लांट, मेक श्योर, हमने यहाँ पे यकीनी बनाना है कि लाइट, इसको इनफ लाइट मिल रही है। लुक आफ्टर योर प्लांट, आप देखेंगे इस तरह से आपका प्लांट बड़ा हो जाएगा। इसके बारे में डिस्कशन करवाएं, बच्चों की ग्रुप एक्टिविटी और प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं उनके लिए। इसके साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।